मैं यजीद के मुकाबले में खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी औलादें कत्ल हो जाएंगी। इमाम हुसैन ने इस बात की फिक्र नहीं की, मैं यजीद के मुकाबले के लिए निकलूंगा तो पानी बंद होगा, खाना बंद होगा, मेरी औलादें भूखी रह जाएंगी, मेरे जानने और मानने वाले शहीद हो जाएंगे। इमाम हुसैन का मकसद ये था ताकि जमाना ऐसा ना हो कि लोग जुल्म के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे, लोग जालिमों से टकराना छोड़ दें, लोग हुकूमत के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलना छोड़ दें। इमाम हुसैन जानते थे तख्त यजीद के पास है, दौलत यजीद के पास है, ताकत यजीद के पास है, सरबत यजीद के पास है, लश्कर यजीद के पास है। फिर भी मेरे इमाम ने जमाने के सामने जो मिसाल कायम की, डॉक्टर इकबाल यूं कहते हैं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आज पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम है, यजीद शरीयत का मुखालिफ था, यजीद चाहता था शरीयत को बदल दिया जाए, निज़ाम इस्लाम को तार तार कर दिया जाए, इस्लाम के कवानीन को तोड़ और मरोड़ दिया जाए, इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं। यजीद का मकसद यही था। आज भी समाज में कुछ मर्द और औरत ऐसे हैं जो वो भी यही चाहते हैं, मौलाना हम अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे, जिस्म मेरा मर्जी मेरी। आज लड़कियां शॉर्ट वीडियो बना करके साहब समाज में मैसेज दे रही हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। आज हमारी कौम के नौजवानों का भी हाल यही है, ये भी सोचते हैं मौलाना मैं अपनी जिंदगी अपनी चॉइस के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। यही वजह है आपने देखा होगा मर्द कान में बाली पहन रहा है, मर्द कमर तक बाल लटका रहा है, मर्द साहब वो लिबास पहन रहा है जो लिबास औरतों के लिए है। यही हाल ठीक औरतों का है, औरतें साहब मर्दों का लिबास पहन रही है, शाना बशाना चलने के लिए तैयार है, मगर इस्लाम कहता है औरत के लिए मर्द बनना जायज नहीं और मर्द के लिए औरत बनना जायज नहीं। आज हमारी कौम का नौजवान हाथ में कड़ा, कान में बाली, हाथ में धागा, न जाने क्या क्या खुराफात आपने जन्म दे दिया, मगर आपने कभी सोचा ये हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों और नसरानियों का तरीका है, हाथ में दाल धागा बांधना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। याद रखना कमर तक बाल बढ़ाना और इसमें हेयर बेल्ट लगा लेना ये नाचने वालियों का तरीका है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तुम्हारा हश्र, तुम्हारा अंजाम यहूदियों के साथ हो, नसरानियों के साथ हो, कुफारो मुशरिकीन के साथ हो? आप कहोगे नहीं मौलाना हम तो यही चाहते हैं मरने के बाद हमारा अंजाम करबला वाले इमाम हुसैन के साथ हो। कितने नौजवान चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बोले, कितने नौजवान चाहते हैं कि आपका हश्र इमाम हुसैन के साथ हो? तो आप जाहिर सी बात है इमाम हुसैन को जो पसंद है वो करना होगा, इमाम हुसैन को जो पसंद नहीं है उसे छोड़ देना होगा। हम जलसा बहुत कराते हैं, जाहिर सी बात है जलसा कराने वालों खूब जलसे कराते हो, सुभान अल्लाह तुम्हारे जलसे मुबारक हो, लेकिन हम सिर्फ जलसा कराना जानते हैं। हमने साहब इमाम हुसैन की मोहब्बत में जलसा, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में जलसा, गौसे आसम की मोहब्बत में जलसा, आला हजरत की मोहब्बत में जलसा, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत में जलसा। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आपने सिर्फ जलसे कराए हैं, उर्स कराए हैं, आपने बुजुर्गों की याद में जलसे कराए हैं, मगर कभी आपने ये नहीं सोचा जलसे मनाने के लिए लाइट की जरूरत है, नाइट की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? कभी दिल में तो ये सोचो
अपने इश्क को परवान चढ़ाओ और ये सोचो हमें जलसा बाद में करना है, करबला वाले इमाम हुसैन को राजी पहले करना है। हमें साहब उर्स की तकरीब का इनेकाद बाद में करना है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को राजी पहले करना है। आप कहोगे मौलाना उन्हें राजी कैसे करें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बाप को राजी करना है तो क्या करोगे? कहोगे उनकी पसंद का काम करेंगे। माँ को राजी करना हो क्या करोगे? कहोगे उनकी पसंद का काम करेंगे। भाई को राजी करना है क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करोगे। उस्ताद को राजी करना है क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करोगे। पीर साहब को राजी करना है क्या करोगे? उनकी पसंद का काम करोगे। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा आप सबने वादा किया है हम लोग इमाम हुसैन को राजी करेंगे, तो वो काम करो जो इमाम हुसैन को पसंद है। इमाम हुसैन को नमाज पसंद है, नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, कुरान की तिलावत करो। इमाम हुसैन को भूखे प्यासे रहकर भी सजदा करना पसंद है, सजदा करो। इमाम हुसैन को 72 जख्म खाकर भी नमाज पसंद है, तुम नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन को राहे खुदा में दिलो जान और मालो दौलत और औलादे कटाना और अपनी जान कुर्बान करना पसंद है, तुम भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन को नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत पसंद है, तुम भी कुरान की तिलावत को पसंद करो। इमाम हुसैन को पर्दा पसंद है, अपनी घर की औरतों को पर्दे में रखो। इमाम हुसैन को शराब पसंद नहीं, तुम भी शराब छोड़ दो। इमाम हुसैन को जुआ पसंद नहीं, तुम भी जुआ छोड़ दो। इमाम हुसैन को नाच गाने बाजे और डीजे पसंद नहीं, तुम भी छोड़ दो। इमाम हुसैन को साहब याद रखना सूद पसंद नहीं, रिश्वत पसंद नहीं। इमाम हुसैन को बेहयाई और बुराई पसंद नहीं। तो आज ये इरादा करके जाओ जो हुसैन को पसंद है वो करेंगे और जो हुसैन को पसंद नहीं है इंशाअल्लाह उसे छोड़ देंगे। है ना? कितने लोग ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठा करके बोले कितने लोग ऐसा करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करने के लिए तैयार हैं। अभी आपने सुना साहब मैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक खादिम हूँ, अदना सा। बेशक ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज तक कभी किसी से मैंने नहीं कहा कि साहब आप इस वीडियोस को बनाइए, ये तैयार कीजिए, है ना? इसके जिम्मेदार आप हैं ना, मैंने आपको बुलाने गया। ये मैं जानता हूँ बड़ी मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जाहिर सी बात है अब आपकी ये जलसा कराने वाले की भी ये जिम्मेदारी है और आप लोगों से भी गुजारिश है। आजकल साहब काट छांट कर सारी बातें पेश की जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं। आज हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं मगर आज हम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाजों को नहीं उठाते हैं। मालूम है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। ये लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। लंदन की यूनिवर्सिटी से उन्होंने चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा नेहरू बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को जवाब लिखा, ए बेटी इंदिरा मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी रानियों और पटरानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, मगर मैं याद रखना मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी औरतों के किरदार का मुताला किया है, मगर दुनिया में एक औरत है जो सबसे ज्यादा कामयाब औरत है। कहा बताओ उसका नाम क्या है? कहा लिखा बेटी उस औरत का नाम कोई औरत और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा खातून जन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह पूछा था उसने कि बताइए आखिर सैयदा खातून जन्नत दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है? तो चाचा नेहरू ने कहा एक औरत सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है, उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। सुनो, हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है, हर शौहर को एक वफादार बीवी की जरूरत है और हर औलाद को एक कामयाब माँ की जरूरत है। जब मैंने इसके लिए सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी का मुताला किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा बेटियां बहुत हैं मगर रसूलुल्लाह की बेटी का जवाब नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा बीवियां बहुत हैं मगर हजरत मौला अली और सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत का जवाब नहीं है। मैंने याद रखना माए
बहुत देखी, मगर करबला वाले हुसैन की माँ का जवाब नहीं है, माँ का जवाब नहीं है। अब मैं आज कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों, जरा जिंदगी में इन बातों को याद रखना और इमाम हुसैन की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखना। आज हम साहब भूल जाते हैं, हमने इमाम हुसैन को याद रखा, मगर किस माँ ने हुसैन को इतना आला बनाया है, किस बाप ने इमाम हुसैन को इतना आला बनाया है, किस नाना की गोद में तरबियत पाई है इमाम हुसैन ने। साहब जब हम नाना की जिंदगी का मुताला करते हैं तो कायनात में उनके जैसा कोई इंसान नजर नहीं आता है। दुनिया में बच्चे बहुत हैं साहब, कोई न जाने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मगर ए हुसैन, आपकी अजमत इसलिए भी लाजवाब है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। गोद है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद है। नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं, अली उसके दरवाजे हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, नबी के इल्म से कौन इनकार कर सकता है। साहब नबी ना होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता, नबी ना होते तो ये पेशानियों को सजदे में झुकाने का, सजदे में रखने का शऊर कौन देता, नबी ना होते तो बेटियों को जिंदा दफन होने से कौन बचाता, नबी ना होते तो आज बताओ ईमानदारी के साथ पूरी दुनिया में ये सच्चाई और ईमानदारी का पैगाम आम कौन करता। नबी ना होते तो शराब खाने से निकाल कर लोगों को खुदा खाने तक कौन पहुंचाता। नबी ना होते तो शराब की हुर्मत का ऐलान, जना की हुर्मत का ऐलान, जुए की हुर्मत का ऐलान, बेहयाई और बुराई की हुर्मत का ऐलान कौन करता। ये आमिना के लाल का करम है, ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है, जिन्होंने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया और करबला में इमाम हुसैन ने उस परचम की हिफाजत का काम किया है, जमाने को दरसे वफा दिया है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरा अपनी जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को याद करो। नबी के इल्म से कौन इनकार कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं हो। याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पे जलसे करेंगे तो इमाम हुसैन एक रात याद आएंगे। हम सिर्फ मुहर्रम में उनके नाम पे मजलिसें करेंगे तो इमाम हुसैन 10 दिन याद आएंगे। मगर अगर हम नमाजी बन गए, हमारी औलादें नमाजी बन गई, हमारी बीवियां नमाजी बन गई, हमारे बच्चे नमाजी बन गए, आप घर जाना तो अपने बच्चों को जरूर बताना, आप घर जाना तो अपनी औलादों को जरूर बताना, ऐ मेरी बीवियां, तुझे मालूम है तुम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में तुमने नहीं सुना कि मैदान करबला है, इमाम हुसैन का लाशा बिखरा पड़ा है, वहां पे सैयदा ज़ैनब है साहब, उनके घर की औलादों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, मगर नमाज का वक्त हुआ है तो रसूलुल्लाह की नवासी ने अपना मुसल्ला बिछा दिया है साहब। जब वक्त पड़ा है, नमाज का वक्त हुआ है तो सैयदा ज़ैनब का मुसल्ला बिछा है, शहरबानों का मुसल्ला बिछा है, सैयदा सकीना का मुसल्ला बिछा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मेरी कौम की बेटियों, बताओ तेरे घरों में मुसल्ले कब बिछेंगे, तेरी बेटियों के सरों पे चादर ततहीर कब चढ़ेगी, बता तेरी जिंदगी में इनकलाब कब आएगा। जाहिर सी बात है, जब हम उनकी जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है इमाम हुसैन अपनी जिंदगी में कभी तालीम के लिए सफर कर रहे हैं, कभी साहब तालीम के लिए नाना के पास, माँ के पास और वालिद के पास जा रहे हैं, कभी साहब इमाम हुसैन लोगों को मस्जिद में नमाज की तरकीब और तालीम दे रहे हैं। जब आप उनकी जिंदगी को पढ़कर तो देखें, अल्लाह ने इमाम हुसैन की मोहब्बत का ऐसा इंतजाम किया। आपसे मैं कहूंगा, कहना अपनी औलादों को नमाज पढ़ो, कहेंगे फिर कहा, जब नमाज पढ़ोगे ना तो दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, मगर उस नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद नहीं हो। दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है साहब, वो मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, मस्जिद अक्सा हो, दुनिया में एक मस्जिद ऐसी ला करके दिखा दो, आजान हो, नमाज हो और नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ नहीं हो। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये आले मोहम्मद कौन है? इमाम हसन ही तो आले मोहम्मद है, इमाम हुसैन ही तो आले मोहम्मद है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा,
कहूंगा सुन्नियों, याद रखना, अगर सिर्फ इमाम हुसैन के जलसे हम करेंगे तो हुसैन एक रात याद आएंगे, नमाजी बन गए, फज्र पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब और इशा पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद हमारे घरों में इमाम हुसैन के फातिहे का चिराग बाद में जलेगा और इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में सजदे हुसैन की रहमत और बरकत का चिराग पहले जलेगा। क्या बात, इंशाअल्लाह जलेगा ना? हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह जलेगा ना? अच्छा एक बात बताएं, ए बाबू, ए बच्चे, क्या करने आ गए तुम लोग, है ना? बड़ा अफसोस। देखिए, ये सारी बात आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बात याद रखिए, कई सालों बाद इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई, 1-2 साल। अभी जिस मुबारकपुर का तस्करा हो रहा था, मैं कई रोज उसी इलाके में, असमत भाई हम सब लोग उधर ही थे। जाहिर सी बात है, किसी जलसे में ऐसा हादसा नहीं हुआ कि एक ही बार सारे लोगों को जरूरत पड़ गई और सारे लोग अपने घर चले गए, है ना? आपको भी इसका जवाब देना है। मत कीजिए पूरी रात के जलसे, 12 बजे तक कीजिए। जलसों को नया रुख दीजिए, जलसों के रुख को मोड़िए। आप एक मुख्तसर खिताब सुनिए, उसके बाद फिर कुछ मत सुनिए, उस खिताब को अपनी जिंदगी में लेकर घर चले जाइए। अपने मिजाज को बदलिए। अगर आपने नहीं बदला ना, तो आने वाला दौर बहुत बुरा है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जिसको जो मर्जी वो तो बोलता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो यहां नहीं बोलता वो फेसबुक पर बोलता है, जो वहां नहीं बोलता वो अपना इलाका देखकर बोलता है, जो सामने नहीं बोल पाता वो लाइव आकर बोलता है। जाहिर सी बात है, अलग अब बोलने वालों के अंदाज अलग हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे करीब हो जाइए, लेकिन आप मुझसे करीब ना हो, आप अल्लाह और उसके रसूल से करीब हो जाइए, रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, गौर से। आज छोटे छोटे बच्चे आपके हैं ना, आप किसी बच्चे से पूछिए कि हमें कुछ सुनाओ, तो बच्चे सुनाएंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से कहा, यार सारे बच्चे बच्चियों को यही याद है, क्यों? कहते हैं सर नहीं मालूम, बड़ा आसान है, अच्छा लगता है। मैंने कहा मछली और पानी का कैसा रिश्ता है ये तुझे मालूम है? कहा ए बाबू, ए लाल टी शर्ट, जलसा खत्म हो गया, जा रहे हो? अल्लाह अकबर, अफसोस है ना? एक शख्स ने मुझसे पूछा कि इमामे सरकार गौसे आजम जो है पूरी रात इशा की वजू से फज्र की नमाज बेदार होकर कैसे पढ़ लेते थे? मैंने कहा ये भी कोई कहने की बात है। उनकी मोहब्बत ही खुदा से कुछ इस तरह करते थे कि पूरी रात अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में वो जागते थे। अगर आपको यकीन नहीं तो इस दौर के किसी नौजवान को बेहतरीन मोबाइल रात में ले जाकर दे दीजिए, पूरी रात उसे नींद नहीं आएगी, सुबह को देखेंगे आंखें लाल होंगी मगर मोबाइल चला रहा हो। तो जब इसे नींद नहीं आ सकती दुनिया की मोहब्बत में, तो मेरा गौस तो वो गौस है जो रब की रजा के लिए जी रहा है ना? तो सुने, लड़के ने कहा सर नहीं मालूम आपको, मछली को अगर पानी में रखा जाए तो मछली जिंदा रहेगी। अब मैंने कहा अगर पानी से मछली को हटा दिया जाए, कहा मौत आ जाएगी। मैंने कहा समझ लिया कि अगर मछली को पानी में रखो तो जिंदा और हटा दो तो मौत आ जाए। आज पूरी दुनिया में बच्चों को पता चल गया कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, मगर आज से कई सौ बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान किया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
क्या बात, जिंदाबाद। आए आप ईमानदारी से, हम मस्जिदों की लड़ाई लड़ रहे हैं मगर फजर की नमाज के लिए हम मस्जिदों में नहीं पहुंचते, इशा की नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं पहुंचते, हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। जाहिर सी बात है, मौलाना साहब ने, अल्लामा नासिर साहब ने सही कहा कि साहब आज जलसों का मकसद, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने रुख को बदलो, अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात को बदलो। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, बताओ ईमानदारी के साथ, मैदाने करबो बला है, 3 दिन से पानी बंद है, खाना बंद है, मगर जब जब वक्त हुई, इमाम हुसैन हजरत अली अकबर आजान दे रहे हैं, इमाम हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं, साहब भूख है मगर नमाज हो रही है, प्यास है मगर नमाज हो रही है, बच्चों की जबान खुश्क है मगर नमाज हो रही है। 9वीं मुहर्रम की आखिर 10वीं मुहर्रम की आखिरी रात है, कल मैदान करबला में जंग होने वाली है। कहा था सैयदा ज़ैनब ने, भाईजान रात बड़ी मुश्किल हो गई है। इमाम अली मकाम कहते हैं, मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था, जब मोमिन पे कोई मुश्किल आ जाए ना तो 2 काम करे, या तो कुरान की तिलावत करे या तो नमाज पढ़ने में लग जाए। जब मुश्किल आए तो कई काम करने हैं, 2 काम। कौन काम करने हैं? दोनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कई काम करना है। जब मुश्किल में आ जाए तो 2 काम, या तो कुरान उठाकर पढ़ने लगिए या तो खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ने लगिए। साहब ये 2 काम कीजिए। हजरत इमाम अली मकाम ने चराग बुझा दिया, कहा मेरे साथियों अपने घरों को चले जाओ, तन्हा हुसैन यजीदियों से टकराने के लिए काफी है। ये किसका हौसला बोल रहा है? ये अली शेरे खुदा का बेटा बोल रहा है, रसूलुल्लाह का नवासा बोल रहा है, सैयदा खातूने जन्नत का लख्ते जिगर बोल रहा है। सैयदा खातूने जन्नत के की तरबियत ने इमाम हुसैन को इतना मजबूत बना दिया था कि करबला में कोई उनसे बड़ा आलिम नहीं था और उनसे बड़ा अच्छे किरदारों कैरेक्टर का कोई हामिल नहीं, कोई हामिल नहीं था। याद रखिएगा, आज तो हम अपना घर नहीं छोड़ पाते, आज हम अपनी जगह नहीं छोड़ पाते। इमाम हुसैन से भी बड़ी खानकाह किसी के पास थी क्या? साहब मदीना शरीफ में थे, मस्जिद नबवी शरीफ का मुसल्ले के इमाम थे, बैठकर वहां पे लोगों को दीन की बातें बताते थे। नाना का रोजा सामने था, लोग आते थे, मुलाकात करते थे, इमाम हुसैन को नजराने देते थे। इमाम हुसैन चाहते तो उनको मदीना से कहीं जाने की जरूरत थी क्या? कहीं जाने की जरूरत थी क्या? मगर इमाम हुसैन ने देखा, हुसैन यजीद अगर शरीयत को यूं ही शरीयत की धज्जियां उड़ाता रहा तो हुसैन तू मदीने में रहकर क्या करेगा? यजीद कुरान की बगावत करता रहा, हुसैन फिर तेरी जिंदगी का क्या माना है? हुसैन यजीद यूं ही शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करता रहा, हुसैन फिर तेरी जिंदगी का क्या माना? इमाम हुसैन ने कहा, यजीदियों याद रखना, हुसैन खानकाह छोड़ देगा, हुसैन नाना का दरबार छोड़ देगा, हुसैन मस्जिद नबवी को छोड़ेगा, हुसैन अपना घर बार छोड़ेगा, खानदान लेकर मैदान करबला में आएगा, अपनी गर्दन कटाएगा। मगर याद रखना यजीद, तू सर काट कर भी जमाना तुझे मुर्दा कहेगा, और हुसैन सर कटा भी लेगा तो रहती दुनिया तक जमाना हुसैन को जिंदा कहेगा। जिंदा रहने के लिए 1000 साल की उम्र की जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए इमाम हुसैन जैसे किरदारों, कैरेक्टर और इखलाक की जरूरत है, इखलाक की जरूरत है। साहब ये कौन सा पैगाम था? आखिर ये पैगाम क्यों था? अब जरा गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, सैयदा खातूने जन्नत से अर्जगुजार होते हैं, ए मेरी प्यारी माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कजा होते नहीं देखा, मैंने कभी आपकी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। ए मेरी प्यारी अम्मी जान, अगर सारी दुनिया ये जितनी औरतें बैठी हैं ना, सुल्तान रजा उनसे ज्यादा मुहब्बे गुफ्तगू नहीं है, मगर आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, एक बात कि सारी औरतें सैयदा फातिमा के नाम से फातिहा कराती हैं, उनकी मोहब्बत का चराग जलाती हैं, मगर बुरा ना मानना, हमारी घर की बेटियां साहब नर्सरी से लेकर पीएचडी तक मोटी मोटी किताबें पढ़ लेती हैं, मगर काश कभी तौफीक होती कि सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की कोई पतली किताब भी पढ़ लेती।
कोई पतली किताब पढ़ लेती। एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से कहा, ये मेरी लखते जिगर, सुनो, जिंदगी में एक बात याद रखना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर फरमाए। कहा, सुनो, सैयदा खातूने जन्नत की सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, तुम भी जिंदगी में कभी इसे मत उतारना। बेटी थी, कॉलेज पढ़ने के लिए गई, जैसे आज लड़कियां जाती हैं। आज तो इल्जाम सिर्फ हम पर होता है, आलिमों ने क्या किया। मैं कहता हूं साहब, आप भी तो देखें कि आपने क्या किया। हमारा आलिम बोल रहा है, हमारे उलमा खिताब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बाप ने समझाया। बेटी गई तो उसकी सहेलियों ने कहा, तुम तो ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, ये तुमने कीमती लिबास पर ये 500 का पुराना नेकाब और ये दुपट्टा, सिर्फ चेहरा खुला है, हथेली, क्योंकि इसके अलावा औरत का सब पर्दा है, सतरे औरत है। अब वो लड़की वापिस आई, रोने लगी, अब्बा हुजूर या तो तालीम छोड़ दूं या दुपट्टा छोड़ दूं। बाप ने कहा, बेटी टेंशन न ले, टेंशन न ले, फिक्र न कर, तेरा बाप बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बगैर बैठ मेरे बगल में। बाप ने आहिस्ता से जेब से एक टॉफी निकाली, टॉफी मिठाई, और उसके ऊपर लगे हुए गिलाफ प्लास्टिक के कवर को उतार दिया और प्लेट में रख दिया। गुफ्तगू होने लगी बाप बेटी की मोहब्बत के साथ, क्योंकि सरकार अपनी बेटी सैयदा खातूने जन्नत से कितनी मोहब्बत करते थे। कभी आप भी अपनी बेटियों से मोहब्बत करके देखें। सरकार फरमाते हैं, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम इसे तकलीफ न देना। आज हर बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा बना ले। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि हुजूर से के किरदार से सबसे ज्यादा किरदार किसका मिलता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा का मिलता है। अरे बोलना दे सुभान अल्लाह, इसमें भी कोई है क्या मामला, बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब सैयदा खातूने जन्नत का मिलता है। अल्लाह अल्लाह। साहब जब सरकार के घर सैयदा आती ना, तो आका बेटी की मोहब्बत में खड़े हो जाते, और जब आका तशरीफ ले जाते ना, तो सैयदा भी खड़ी हो जाती। आपसे भी मैं कहूंगा, बेटी आपकी है ना, तो आप बचपन से लेकर जवानी तक याद उससे इतनी मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। आप अपनी बेटी पे निगाह रखें, जब आए ना तो प्यार करें, उससे खड़े हों मोहब्बत के साथ, उसकी जायज जरूरतों का ख्याल रखें, बगल में बैठाएं और उससे गुफ्तगू करें। जैसे वो बूढ़ा बाप गुफ्तगू कर रहा, बेटी बैठो, खैरियत आफियत बता, तू किसके साथ बैठती है, उठती है, तेरी सहेलियां कौन है। खैर बाप ने थोड़ी देर बाद कहा, बेटी ये क्या हुआ, मैंने तो यहाँ मिठाई रखी थी मगर यहाँ मक्खियां आ गई, यहाँ कीड़े मकोड़े आ गए, यहाँ पे चींटियां आ गई। तो बेटी ने मुस्कुराया, कहा, अब्बा हुजूर जब तक ये कवर में लिपटा हुआ था, इस पे मक्खियां नहीं आती, इस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते, चींटियां नहीं आती, आपने कवर से निकाल दिया इसलिए आ गई है। कहा, बेटी नहीं समझी तू, कहा अब्बा समझा दे। कहा, बेटी जब तक तू पर्दे में रहेगी, किसी आवारा नजर की तू शिकार नहीं होगी, लेकिन जब तू बेपर्दा हो जाएगी तो भेड़ियों की नजर तेरे ऊपर होगी, आवारा कुत्तों की नजरें तेरे ऊपर होगी, आवारा लुच्चे और लफंगों की नजरें तेरे ऊपर होगी। ए बेटी, मिठाई की हिफाजत के लिए प्लास्टिक के कवर का होना जरूरी है, और बेटियों की हिफाजत के लिए सैयदा खातूने जन्नत की हया वाली चादर रहमत का होना जरूरी है। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए। एक शेर मुझे याद आता है ना, आप लोगों को देखकर, है ना, देख तो दिल तो बड़ा गमगीन हुआ, मगर एक शेर है ना कि गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन